इस टाइम पे आप सबका फोकस एक ही चीज पे है कि आरबीआई ग्रेड बी का फेज वन क्वालिफाई करना है। अब फेज वन कितने मार्क्स का है? फेज वन है हमारा 200 मार्क्स का। जब तक हम इसमें एक टारगेट स्कोर लेके नहीं चलेंगे, अप्रोक्सीमेट टारगेट स्कोर लेके नहीं चलेंगे, तब तक हम जानते ही नहीं है हमें हर सब्जेक्ट पे या हर एरिया में कितना एफर्ट डालना है। अब अगर किसी को कुछ नहीं पता कितने मार्क्स लाने हैं और वो सोच रहा है कि मुझे तो 120 मार्क्स चाहिए होंगे शायद, इसके लिए तो बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, इतना तो शायद आप ला भी नहीं सकते। तो क्या एक सही टारगेट स्कोर होना चाहिए लास्ट 5 इयर्स के कट ऑफ्स के बेस पे, और उस टारगेट स्कोर के अलावा फेज वन में क्या क्या शॉक्स हमें देखने को मिल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कट ऑफ्स, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक वेरिएशन भी लेके चलें कि अगर मैं एक टारगेट स्कोर एक्स लेके चल रहा हूं तो क्या वेरिएशन हो सकती है उस टारगेट स्कोर में। तो इस वीडियो में हम पिछले 5 साल के कट ऑफ डिस्कस करेंगे फेज वन की, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस साल क्या कुछ अलग चीज़ें या शॉक्स देखने को हमें मिल सकते हैं नहीं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वी आर ऑफरिंग दिस आरबीआई मैनेजर गाइड बुक फॉर 2025 विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। मुझे पता है कि आपके लिए यूजफुल है और ये बिल्कुल फ्री है। इसको आप ₹0 में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा फेज वन का, जो नोटिफिकेशन में नहीं है, हमने पूरा डिकोड करके दिया है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे फेज वन के विद सॉल्यूशंस विद एनालिसिस, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं है सब बताया गया है आपको। और आपको अगर फ्री सोर्सेज के बारे में जानना है कि मैं कौन सी बुक से तैयारी कर सकता हूँ, कौन सी बुक आरबीआई के लिए सही है, किसमें आरबीआई जैसे क्वेश्चंस होंगे, तो ये फ्री सोर्सेज को भी हमने डिकोड करके इस गाइड बुक में डाला है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे रैंडम सोर्सेज नहीं है, जो आरबीआई के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हो वो भी हमने इस गाइड बुक में डाली हैं। तो आप आज इसको डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर कर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फेज वन को क्लियर करने का क्राइटेरिया क्या है, क्या वो कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी पड़ेंगी। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है ओवरऑल कट ऑफ, और दूसरी कंडीशन क्या होती है आपको पता ही है जी, है ना, सेक्शनल कट ऑफ। तो 4 सेक्शंस होते हैं हमारे फेज वन में, चारों सेक्शंस में हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो एक ओवरऑल कट ऑफ हो गई, एक सेक्शनल कट ऑफ हो गई, और ये दोनों वेरी करती हैं। दीज आर नॉट फिक्स्ड कि आपको एक प्री डिटर्मिन्ड नंबर दे दिया गया है और आपको इस नंबर को अचीव करना है। ये वैरी करती हैं ईच ईयर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड द नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर मैं पिछले 5 साल का एनालिसिस करूं तो 2016 से लेके 2024 तक का डेटा लाया हूं, 5 साल से ज़्यादा ही है। सबसे पहले हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 18-19 में कट ऑफ काफ़ी अच्छी थी आपकी, मतलब हायर साइड पे थी। बट कोविड के बाद somehow आरबीआई हैज इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। तो आप देखिए कट ऑफ्स काफ़ी ड्रास्टिकली गिरी हैं, 60s 50s की रेंज में जा रही हैं। यहाँ पे पेपर मुश्किल था तो 66 और मुश्किल आया, 63 थोड़ा और मुश्किल आया, 54। लास्ट ईयर पेपर इतना मुश्किल नहीं था लेकिन सीट्स काफ़ी कम हो गई थी तो कट ऑफ बढ़ गया है, 67 गया था। तो ये ओवरऑल कट ऑफ है। अब इसके बेसिस पे इस साल 83 सीट्स हैं। अब ये प्रेडिक्ट करना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ऑब्वियसली वो डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ सीट्स तो थोड़ी बड़ी हैं बट डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे भी डिपेंड करेगा। अगर डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान आ गया तो कट ऑफ बहुत बढ़ सकती है। एज्यूमिंग के लास्ट ईयर वाला ही डिफिकल्टी लेवल है जो पिछले 2-3 साल से आ रहा है, आई थिंक वही आप एक 65 की और 70 के रेंज में स्कोर रखें, विच कैन बी अ डिसेंट स्कोर। बाकी अगर आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं 75, दैट्स गुड, बट डोंट टारगेट समथिंग लाइक 80-90। अगर पेपर उस लेवल का आता है, आसान आ गया तो आपके मार्क्स अपने आप ज़्यादा आ जाएंगे। ये ओवरऑल कट ऑफ की बात हो गई है जी। अब अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत वैरी करती है। रीजनिंग में आज तक जो हाईएस्ट है वो 15 नंबर गई है जी सेक्शनल कट ऑफ। और जब एग्ज़ाम टफ आया, काफ़ी बार एग्ज़ाम अगर टफ आया है तो 9 भी गई है जी, 12 भी गई है। सो हाईएस्ट रीजनिंग में 15 हमारी कट ऑफ गई है।
क्वांट की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ हाईएस्ट इसमें पिछले कई सालों में 7.5 गई है, इससे ऊपर कभी नहीं गई है। और अगर पेपर मुश्किल आया जी तो ये 4.5 6 यहाँ तक भी हमारी गई है, तो हाईएस्ट हमारी यहाँ पे 7.5 गई है। इंग्लिश की बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ हमारी 7.5 गई है। अगेन पेपर टफ आया तो वो 4.5 6 तक भी गई है। तो इंग्लिश में हम टारगेट स्कोर नहीं, हाईएस्ट कट ऑफ लेके चलते हैं अभी 7.5 नंबर। क्वांट में भी 7.5 नंबर, रीजनिंग में 15 नंबर। जीए की बात करें तो हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है हमारी वो 20 नंबर गई है जी। आज तक इतने सालों से जो हम एग्ज़ाम देख रहे हैं, हाईएस्ट कट ऑफ हमारी 20 नंबर गई है। और अगर मैं देखूं कि पेपर काफ़ी बार टफ आया है तो ये 12 16 की रेंज में भी गई है। तो हाईएस्ट कट ऑफ हमारी यहाँ पे 20 गई है। तो मैंने ये हाईएस्ट मार्क्स निकाले, रीजनिंग 15, क्वांट 7.5, इंग्लिश 7.5, जीए 20। अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। हम बोल सकते हैं कि जी आप इतना टारगेट मार्क्स रखिए या इसमें कुछ बफर ऐड कर लीजिए, वो आप टारगेट मार्क्स रखिए टू बी सेफ फॉर योर सेक्शनल कट ऑफ। बट मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है दैट इज़ अ सर्टन परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स। वो परसेंटेज वेरी करती है, बट वॉट एवर दैट परसेंटेज इज, सारे सेक्शंस में वही परसेंटेज लागू होती है। जैसे अगर मैं 2022 का एग्जांपल दूं, दी सेक्शनल कट ऑफ वाज 15% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स अलॉटेड टू दैट सेक्शन। यहाँ पे 80 है तो 80 का 15% 12, 30 का 15% 4.5, 30 का 15% 4.5, रीजनिंग का 15% 9। तो सारे सेक्शंस में सेक्शनल कट ऑफ 15% थी। 2023 की बात करें तो अगेन 15% गई थी। पेपर इस साल भी मुश्किल ही आया था, 12, 4.5, 4.5, 9, सेम कट ऑफ जो 2022 में गई थी। 2021 में ये हमारी 20% गई थी। जीए में 16, इंग्लिश में 30 का 20% 6, क्वांट में 30 का 20% 6, रीजनिंग में 60 का 20% 12। तो इस तरह से एक डिफाइंड परसेंटेज हर सेक्शनल की सेक्शनल कट ऑफ जाती है। ये परसेंटेज आरबीआई हर साल डिफाइन करता है, जो चेंज होती रहती है। तो आप देख रहे हैं यहां तक तो पेपर आसान आ रहा था तो 25% जा रही थी सेक्शनल कट ऑफ, फिर पेपर मुश्किल आया तो 20%, और मुश्किल आया तो इसको 15% कर दिया। अब 2024 में पेपर आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सेक्शनल कट ऑफ 2024 में 25% गई क्योंकि सीट्स कम थी। जीए में 80 का 25% 20, इंग्लिश में 30 का 25% 7.5, क्वांट में 30 का 25% 7.5, एंड सो ऑन 15 इन रीजनिंग। अब ये एक डिफाइंड परसेंटेज है, ये तो हमें पता है, पर वो क्या है वो हमें नहीं पता है। अब सीट्स कम होने की वजह से लास्ट ईयर 25% गई, और थोड़ा कंपटीशन भी हर साल बढ़ रहा है ना। सीट्स का तो एक इशू था ही, लेकिन और लोग अपीयर हो रहे हैं, लोग और मेहनत कर रहे हैं। अब 2025 में सीट्स तो कम नहीं हुई हैं, सीट्स तो बढ़ गई हैं, हमारी 83 हो गई हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 83 पे भी मतलब मैं तो एज्यूम करूंगा कि 25% तो जा ही सकती है। ये कहना कि सीट्स थोड़ी बढ़ गई हैं अब 20% या 15% जाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 83 नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है एज कम्पेयर टू 66 सीट्स दैट वर लास्ट ईयर। आई वुड से ये स्टिल 25% तो जा सकता है, लेकिन हर साल एक कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग और मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि पेपर टफ आएगा, दे आर प्रिपेयरिंग एट दैट लेवल। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि जो एक शॉक हो सकता है कि जो ये 25% है ये 30% जा सकता है, मैं नहीं कह रहा जाऊंगा। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आई वुड से यू शुड टारगेट 30% मार्क्स। मतलब जीए में अगर 80 मार्क्स है तो मैं यहाँ पे 24 मार्क्स का टारगेट लेके जाऊंगा, इंग्लिश में 9, क्वांट में 9, रीजनिंग में 18। ये मैं एक टारगेट लेके जाऊंगा सो दैट आई फील सिक्योर। अब टारगेट अचीव होगा नहीं होगा ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं है कि टारगेट रख लिया अचीव हो जाएगा। अगर आपको क्वांट बहुत मुश्किल लग रहा है, 5 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो सिर्फ 9 का टारगेट रखने से नहीं कुछ होगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
तो मैं ये सेफ स्कोर बोलूँगा। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 24, 9, 9, 18, और यहाँ पे समवेयर बिटवीन से अगेन 65 टू 70, एज्यूमिंग पेपर का लेवल सेम है। ठीक है, पेपर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, दीज नंबर्स कैन टोटली चेंज। ये आप समझ सकते हैं, पेपर और बहुत मुश्किल आ गया तो शायद ओवरऑल कट ऑफ 50 ही रह जाए, सेक्शनल कट ऑफ भी गिर जाए। पेपर बहुत इजी आ गया, शायद ओवरऑल कट ऑफ 75-80 चली जाए, सेक्शनल कट ऑफ और बढ़ जाए। सो एक कंसिस्टेंट पैटर्न पे, एक कंसिस्टेंट डिफिकल्टी लेवल पे बात करें, दीज कैन बी योर टारगेट्स विच कैन एब्जॉर्ब शॉक्स ऑल्सो। और आप नॉर्मलाइजेशन को मत भूलना। लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी लोग अपना फेज 1 एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे। तो आई एम नॉट श्योर अब आरबीआई ने लास्ट ईयर से लर्न किया होगा या नहीं किया होगा। लास्ट ईयर आरबीआई ने क्या किया था, डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर होता है। तो एक शिफ्ट में क्या हुआ कि क्वांट बहुत मुश्किल आ गया और दूसरी शिफ्ट में क्वांट बहुत आसान आ गया। जीए एक शिफ्ट में बहुत आसान आ गया, दूसरी शिफ्ट में बहुत मुश्किल आ गया। अब इससे क्या हुआ कि बाद में उनको जब स्कोर्स एडजस्ट करने हुए तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी वियर्ड हुई, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन वर्क्स गुड व्हेन देयर इज लिटिल डिफरेंस between the different shifts, but last year there was huge difference in difficulty level of different shifts. तो हुआ क्या, अगर क्वांट में किसी के 3.75 थे, ये किसी बच्चे का एक्चुअल डेटा है, ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन दिस 3.75 was converted to 8.35. you almost double the score, right? जीए में किसी के अगर 27 थे, ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन दे वर कन्वर्टेड टू 17. you almost halved it. So this is not normalization. This is not normalization. Though your scores are getting adjusted, you're getting benefited for lower difficulty level, or you're being for higher difficulty level, you're being given more marks. But if you face lower difficulty level, you are being given additional marks. That's okay. But I mean, this is not normalization where there is a lot of variance between the difficulty level of the shifts. इसका main जो असर हुआ वो यही था। अब क्वांट में यार एक बंदा पेपर दे रहा है, उसके दिमाग में है कि मुझे 7.5 नंबर लेने हैं, बट वो शायद 2.5 नंबर ले पाया है, 5 मिनट रह गए, ही वुड गिव अप। उसको पता है कि अब 5 मिनट में मैं 2.5 से 7.5 पे नहीं पहुंच सकता हूं, बिकॉज ही डजंट नो कि यार अगर मैंने एक क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने, और 1.5 तो नहीं होगा, 1 या 2 क्वेश्चन मैंने और ठीक कर दिए तो शायद मेरा जो स्कोर है 3 और 4 के बीच में हो जाए, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं 7.5 अचीव कर लूँ। उसको नहीं पता है, वो तो टेंशन में है। और उसका क्वांट का पेपर खराब हुआ, उसको वो टेंशन में है कि मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, उसका बाकी पेपर भी खराब हो रहा है, बिकॉज वो मेंटल ट्रॉमा चल रहा है अंदर। और कोई जीए करके आ रहा है, उसके 25-30 नंबर बन रहे हैं, वो खुश है, उसको नहीं पता कि ये आसान है भाई, इसमें इतनी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है कि मेरे नंबर आधे होने वाले हैं। ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो तो माना। तो जो वो एक मेंटल ट्रॉमा है जो आप एग्जाम में फील कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, या फिर एक रिलैक्स माइंड से आप पेपर कर रहे हो बिकॉज यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट नोइंग कि यार ये तो आधे होने वाले हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये शॉक 2024 में जो था वो 2025 में भी मिल सकता है, नहीं पता है, अब ये तो आरबीआई के लर्निंग्स पे है। बट दिस वाज नॉट राइट व्हाट दे डिड इन 2024। आई एम अगेंस्ट इट। 2 शिफ्ट्स में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस डिफरेंट डालो, टाइप्स डिफरेंट डालो, बट एटलीस्ट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा तो मैच होना चाहिए। ऐसी नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। नॉर्मलाइजेशन इज डन व्हेन देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। यहाँ तो परफॉर्मेंस ही ऊपर नीचे हो रहा है लोगों को। तो आप इसके लिए तैयार रहना एटलीस्ट इस एंगल से कि अगर आपका पेपर मुश्किल लग रहा है और आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप एक पॉजिटिव होप ले सकते हो कि लेट मी गिव माई बेस्ट, लेट मी जस्ट ट्राई टू हैव 1 और 2 क्वेश्चंस मोर राइट, शायद नॉर्मलाइजेशन में मेरा कुछ बन जाए। गिव अप मत करना, बस मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको। मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, टारगेट मार्क्स रखिए। और हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूँ, अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन ढूंढ रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो हमने अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ऑब्वियसली इस टाइम पे यू वुड बी लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे डेली शेड्यूल मिल जाए, डेली क्लासेस हो जाएं, डाउट रेजोल्यूशन हो जाए, तो उसके लिए ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इसमें आपकी 80+ क्लासेस हैं फेज़ 1 की, 16 अक्टूबर तक चलेंगी, ये 9 सितंबर को शुरू हो चुकी हैं। सुबह 7 से 10 एक क्लास है, शाम को 6 से 9 एक क्लास है।
पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराया जाएगा बट फास्ट पेस्ड होगा, और क्लासेस के अलावा आई ज्यूम कि यार आपके पास टाइम है, आप पढ़ लोगे। सिर्फ क्लास लेके बिना रिवीजन किए बिना नोट्स पढ़े बहुत मुश्किल है, इस साल क्लियर करना फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, टाइम है, क्लासेस लगा सकते हो, उसके बाद पढ़ सकते हो, देन गो फॉर दिस। सो दिस इज आर लाइव क्रैश कोर्स, इस पे 71% ऑफ है एंड यू कैन यूज द कोड RBI71। उसके अलावा हमारे पास गोल्ड कोर्स है विच इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू, एंड सिल्वर कोर्स विच इज ओनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। बाकी कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, अगर आप RBI के साथ इरडाई, सेबी, नबार्ड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉम्बो कोर्स ले सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स की एक कोर्स लेके तैयारी कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स ले सकते हैं, एज पर योर नीड्स, एज पर योर सेट ऑफ एग्जाम्स दैट यू वांट टू गिव। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।